हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्क एजुकेशन में। आज का टॉपिक है हमारा 12th क्लास की गणित और जो कि चैप्टर नंबर है हमारा 7। और हम 7 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में लगभग 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जो कि अवकलन और समाकलन पर बेस्ड हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर हम देखें तो 30 से 40 मार्क्स आपके इन 6 चैप्टर से आना है जो कि एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड है। और ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने 11th में अवकलन के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। तो इसी से रिलेटेड हम जानते हैं कि यहाँ पर अवकलन क्या होता है और इसके यूज़ क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमको ये आना चाहिए कि भाई अगर हम अवकलन पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ कहाँ है। ठीक है, तो अवकलन का मतलब अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन, या फिर हम अवकलन करेंगे। अवकलन का मतलब जैसे मान लो कि हमारे पास में कोई दूरी है। ठीक है, क्या है हमारे पास, दूरी है, और दूरी किसके सापेक्ष चेंज हो रही है, बदल रही है, तो समय के सापेक्ष, है ना। तो यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो रहा होगा कि हम इसका यूज़ कहाँ करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई दूरी जो होती है वो समय के साथ बदलती है ना। तो यहाँ पर वर्डिंग तो रहेगी रहेगी, वो आगे आएगी, लेकिन अभी फिलहाल में क्या होगा कि यहाँ पर जैसे मान लो x की पावर 2 है ना, x की घात 2 है, और ये x के सापेक्ष बदल रही है। ठीक है, x के सापेक्ष बदल रही है, तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला जैसे अगर हम आगे करेंगे तो x की घात n जो होता है वो क्या हो जाएगा, n सामने आ जाता है और एक आपका माइनस हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं। आज के टॉपिक में हम फॉर्मूलों को क्लियर करेंगे और जितने हमारे फॉर्मूले होंगे उनके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम 12th क्लास की पूरी मैथमेटिक्स करवाएंगे। ठीक है, जो कि आपकी शिवलाल बुक से होगा। शिवलाल पब्लिशर बुक है और उससे आप कर सकते हैं, एक अच्छी बुक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको CBSE मतलब NCERT के साथ साथ के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको जो IITs JEE होता है उससे भी रिलेटेड पूरे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको। इसमें ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं जिसमें आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आप बिना किसी कोचिंग के भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स भी पर्याप्त रहते हैं जिससे आप एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा है 7 चैप्टर और जिसका नाम है अवकलन और डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा, कभी भी आप याद रखिएगा कि अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर पढ़ते समय आपको उसका इंट्रोडक्शन जरूरी होता है। ठीक है, इससे आपको रिवाइज हो जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मली बता रहा है कि भाई आप 11th क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, और इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर लॉग वाले भी पढ़ेंगे क्योंकि 11th में हमने लॉग वगैरह नहीं पढ़े थे। ठीक है, फिर इसमें आप त्रिकोण, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें लगभग लगभग आपने पढ़े थे, और जो आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे, पिछली कक्षा में जो आपने पढ़े थे, उसी का ये क्या है, क्रमागत रूप है, मतलब उसी के आगे आएगा। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई करना क्या है, तो मानक सूत्र जो है, मतलब जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनको डिराइव करेगा, और उसी से अगर हमें ये फॉर्मूले नहीं बनते हैं, अगर हमें ये फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे चल के कोई से भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इन फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है, एक एक करके इन फॉर्मूले का यूज़ करना हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम पहला फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर क्या है, d/dx x की घात n। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x की घात n लिखा हुआ है, जिसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, n सामने आ गया और x में जो पावर थी वो एक कम हो गई। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इससे क्या वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो हम लगे तो आप रिवाइज कर सकते हैं, इसको बार बार सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इस फॉर्मूले को, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, d/dx और x की घात n। ठीक है, मतलब x के सापेक्ष यहाँ पर उसका अवकलन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक n सामने आ जाता है और उसमें से घात कम जाती है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो x की पावर 2 है ना, x की घात n हो गई। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जो घात थी वो सामने आ गई, तो सामने आ गई मतलब कि 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, और x में से एक घात हम कम कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ना n-1, मतलब जो भी घात थी उसमें से एक 1 हो जाएगी, मतलब 2 - 1। तो फाइनली कितना हो गया, 2x की पावर 1। तो 1 आप लिखो या मत लिखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि 2x आ गया इसका आंसर।
ठीक है। और दूसरा अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, x की घात 5 ले लिया मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 5 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इसका हम वापस से अवकलन करें, ये स्टेप्स आपको सीखनी है, अगर हम इसको वापस से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तो उसके पास पहले से है, ठीक है, इनटू लगाएंगे और जो 4 ऊपर में था वो नीचे आ जाएगा और x में से एक पावर कम हो जाएगी। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4 5 20 20 और x की पावर 3। तो यहाँ पर स्टेप्स बाय स्टेप्स भी आप अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो अगला लिखा हुआ है, एक मिनट ये है, जैसे यहाँ पर अगला क्या लिखा हुआ है, d/dx c लिखा है। c मतलब यहाँ पर एक अचर पद ले रहा है, अचर पद का मतलब कि कोई भी नंबर के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है, क्या है, कोई भी नंबर के बारे में बात कर रहा है। जैसे मान लो कि d/dx और यहाँ पर 20 लिखा है या 2 लिखा है, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक एक चीज़ को समझते चलें, पिछले फॉर्मूले को भी अगर हम रिवाइज करते चलें, तो जो पिछला फॉर्मूला था वो क्या था कि जैसे मान लो कि 2x की पावर 3 प्लस 5, अगर आप हमको इसका अवकलन करना होगा तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखें तो जो घात थी, घात सामने आती है, मतलब 3 दूनी 6 हो गया और एक उसमें से घात कम हो गई, है ना, और प्लस 0 हो गया। 0 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट नंबर आ गया, ये आपका अचर पद आ गया, ठीक। चलो अब अगला देखें, अगर हम यहाँ पर अगला लिखा हुआ है इस टाइप का कि d/dx cf और x लिखा हुआ है, इस चीज़ को हमने पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, है ना, ये हम पहले ही कर लिए। जैसे मान लो ये फॉर्मूला ये सेम हो गया, ये वाला, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो ये दोनों सेम हो गए, कैसे, अगर हम इसको देखें, जैसे मान लो कि कांस्टेंट नंबर कोई बोल रहा है 2 लिखा है और यहाँ पर लिखा है कि x² का अवकलन करो, तो ये क्या हो गया, ये उसके लिए c हो गया, ठीक है। और ये fx मतलब क्या हो रहा है, fx मतलब इसको ले रहा है। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, 2d/dx और x², वो इस टाइप की बात कर रहा है। अगर हम x² का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ये तो सामने वाला हो गया, है ना, ये वाला, और इनटू में ये जो घात है, घात आपकी सामने आएगी और एक x आपका कम हो गया, तो फाइनली कितना आ गया, 4x आ गया, ठीक। जैसे जैसे हम फॉर्मूले करते जाएंगे वैसे वैसे आपको भी क्लियर होते जाएगा। चलो अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि d/dx और e की घात x लिखा है, तो यहाँ पर जैसे का तैसा आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो d/dx और e की घात x आ गया कहीं पर भी, तो जैसे का तैसा आ जाएगा, e की घात x का मतलब e की घात x ही रहेगा। यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझने वाला लफड़ा नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि जहाँ पर भी e की घात x आएगा और अगर उसको अवकलन करना है तो अवकलन करते समय वो जैसे का तैसा रहेगा, ठीक है। 4 हो गए। हमारा जो पांचवा है, पांचवा क्या है कि d/dx log x, ठीक है। यहाँ पर क्या हमें ध्यान देना है कि अगर कोई भी चीज़ log के साथ में अगर आती है तो हम उसको कहाँ लिख देंगे, उसको बटे में लिख देंगे, ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देख लें नॉर्मली, तो जैसे log x² अगर हम देखते हैं तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि x log के साथ में जो भी चीज़ होगी वो आपकी बटे में आ जाएगी, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, 1/x², ठीक है। यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, आगे x² का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, अवकलन होगा, लेकिन फिलहाल हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर कभी भी log के साथ में जो भी चीज़ आएगी वो आपकी कहाँ पर जाएगी, वो आपकी बटे में चली जाएगी, ठीक। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि log के बेस में क्या है, e है या फिर कुछ और है। जैसे कि अगर हम पाँचवें के बाद में छठवां फॉर्मूला देखें तो छठवें फॉर्मूले में क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो इसलिए log ऊपर में भी है लेकिन साथ ही साथ उसके अपॉन में भी x है। जैसा हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हमें ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि साइन x का अगर हम अवकलन करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। हम यहाँ पर सिंपल फॉर्मूले लिख रहे हैं, लेकिन हाँ आगे चलकर जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हम इसको प्रूफ भी करना सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हमें प्रूफ नहीं करना है, अभी हमें ये सीखना है कि अगर कहीं पर भी हम साइन x का अवकलन करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, cos x होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लें कि भाई
2x² सॉरी 2x³ ले लेते हैं, 2x³ प्लस साइन x ले लिए, है ना। अब अगर हमको इसका पूरे का अवकलन करना है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो अवकलन होता है वो आपका सिंपल मल्टीप्लाई जैसा होता है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई जैसे मतलब कि आपके पास में कभी x प्लस वाई लिखा हो और यहाँ पर 2 लिखा हो मान लो, और बाहर में 3 लिखा हो, तो हम क्या करेंगे? 3 का गुना जो होगा वो 2x के साथ भी होगा और 3 का गुना y के साथ भी होगा, है ना। तो सिमिलर जैसे यहाँ पर हमने x वाले के साथ करे थे वैसे ही हमारा अवकलन भी होता है, ठीक है। तो अवकलन क्या होगा कि d/dx 2x की घात 3, तो इसका एक अलग होगा और इसका अलग होगा, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एक पद का आपको अवकलन करना है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप अवकलन करने जाएंगे और साइन x आ जाएगा तो वहाँ पर आप उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिख देंगे? cos x लिख देंगे, ठीक। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, देखो साइन x पॉजिटिव था, cos x निगेटिव है, सॉरी cos x भी पॉजिटिव है, लेकिन जब हम अवकलन कर रहे हैं तो साइन का cos हो रहा है बट cos का निगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है, माइनस का साइन x। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम दूसरे नॉर्मल फॉर्मूले देखिए, ये सिंपल फॉर्मूले हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कहीं पर 10x आ जाता है कि भाई d/dx और 10x आ गया, तो 10x की जगह हम क्या बदल देंगे? sec² x कर देंगे। इसी के जैसे cot x अगर कहीं आता है तो माइनस cosec² x कर देंगे। आपको प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना होगा, ठीक। हाँ, लेकिन ये है कि अगर कहीं sec x आ जाता है तो sec x का क्या हो जाएगा? sec x × 10x। इसी के जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 12th नंबर पे? भाई cosec x है तो माइनस का cosec x × cot x, ठीक। तो ये चीज़ें सिंपल हो गई। हाँ, अब अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे कि अपन ने पहले भी कहा है कि 2x प्लस y है और उसका मल्टीप्लाई हम 3 से कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल क्या होगा कि 3 का मल्टीप्लाई 2x के साथ भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई आपका y के साथ भी होगा। तो उसी चीज़ को हम अगर फॉर्मूले में समझें तो फॉर्मूले में ये दिया हुआ है, क्या लिखा है? d/dx लिखा है, f1x और f2x, बीच में क्या लगाया है उसने? प्लस माइनस लगा हुआ है। प्लस माइनस का एक साथ लिखने का मतलब यही है कि आप एक बार प्लस ले सकते हो, एक बार माइनस ले सकते हो। तो खैर आप 12th क्लास में हो, इतना तो समझाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखें f1x और f2x, तो इन दोनों के सामने d/dx लग गया है, d/dx लग गया, उसके साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक कर कर हम अवकलन करेंगे, ठीक है। चलिए, उसको अगर हम और छोटे रूप में लिखना चाहें f1x, भाई f1x अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? u और v लिख सकते हैं। तो भाई u का अवकलन अलग करेंगे और v का अवकलन आपका अलग करेंगे, दोनों का साइन जैसे का तैसा रहेगा। भाई प्लस था इधर में तो इधर भी प्लस रहेगा, इधर अगर निगेटिव है तो इधर भी आपका निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चौथा नंबर करें, सॉरी 14 नंबर अगर हम करें, तो यहाँ पर स्पेशल केस क्या हो रहा है? इनटू वाला, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपके पास में 2 फॉर्मूले हैं जो कि लास्ट फॉर्मूले हैं, और अगर आपको ये 2 फॉर्मूले नहीं बनते हैं तो आपको आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें, एक अगर हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं तो ये वाले फॉर्मूले में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अपन इसको ना यूज़ करके हम इसको देख लेते हैं, यू वी वाले को, ठीक। प्रोसेस वही रहेगी, बाकी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जैसे यहाँ पर यू वी क्या है? मल्टीप्लाई में आ गया। मल्टीप्लाई में कहने का मतलब कि जैसे मान लो x आ गया और e की पावर x आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपका इनटू में हो गया, एक x अलग टर्म हो गई और e की पावर x अलग टर्म हो गई, ये अलग अलग पद हो जाते हैं। तो जब आपके 2 पद का गुना होगा, ठीक है, जब 2 पदों का गुणनफल होगा तब उसमें आप अवकलन कैसे करोगे? तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला यही है कि आपको क्या करना है, पहला पद लेना है और दूसरे का अवकलन करना है। अवकलन किसका करना है हमें कैसे पता चलेगा? तो अवकलन का चिन्ह जो होता है या अवकलन का जो साइन होता है, नंबर होते हैं, वो आपके सामने रहता है, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसके कहने का मतलब ये है कि भाई u का अवकलन नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसका अवकलन हो रहा है? v का अवकलन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि v के पहले में अवकलन लिखा हुआ है d/dx,
इसी की जैसे यहाँ पर u के सामने वाला है तो मतलब कि यहाँ पर u का अवकलन हो रहा है। ठीक, चलो हम फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है uv, मतलब ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला पद दूसरे का अवकलन, फिर आपका प्लस का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक, यहाँ पर क्या कहा गया कि भाई पहला पद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले का अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक, अगर आपको कन्फ्यूज़न आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब जैसे हमारा जो 14 नंबर था, 14 नंबर आपका मल्टीप्लाई वाला था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा 15 नंबर है, 15 नंबर आपका क्या है, डिवीज़न वाला है। ठीक है, जैसे ये f1x डिवाइडेड बाय f2x, तो यहाँ पर पहला पद और दूसरा पद ठीक है अलग अलग हो गया। पहले गुना वाला करा, अब हमने भागित वाला करेंगे। तो भागित वाले को अगर हम यहाँ पर देखें यूवी में हमें ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि स्कूल वाले भी ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो यूवी लेके भी करते हैं और f1x से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर दोनों बटे में लिखा हुआ है, u के बटे में v है, फिर वही कि आपको ये तो पता होगा अंश और हर कहते हैं, है ना, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर का पद और अंश का अवकलन। ठीक है, मतलब u v है तो v u का अवकलन माइनस इंटू में क्या था, इंटू वाले में आपने प्लस का यूज़ करे थे। ठीक है, लेकिन भागित की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ठीक, इस बात से आप क्लियर रहें, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें कन्फ्यूज़न होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, वही v लिखेंगे u का अवकलन माइनस u v का अवकलन, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बटे में होता है उसमें हम स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले क्लियर कराए गए हैं। ठीक, अब अगर यहाँ पर आपको कोई किसी फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न है या डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको फॉर्मूले समझ में आए होंगे, और अगले वीडियो में हम उसके फॉर्मूले यूज़ करना सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स करना सीखेंगे। ठीक है, 5 हमारे पास में एग्जाम्पल रहेंगे तो वो हम एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद में आपके नॉर्मली एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल आएंगे वो आप करना शुरू कर देंगे। ओके।